बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं फ़िदा जी के यूट्यूब चैनल और मैं हूँ फ़िदा हुसैन। नाज़रीन, जैसा कि काफ़ी लोगों को इंतज़ार था कि उनकी रिजेक्टेड लिस्ट या एक्सेप्टेड लिस्ट कब लगेगी, जिन लोगों ने पंजाब पुलिस के लिए अप्लाई किया था, जिनका अभी तक फ़िज़िकल टेस्ट और रनिंग टेस्ट नहीं हुआ, तो उनकी इंतज़ार की घड़ियाँ बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं। और हर पुलिस लाइन के बाहर, हर डिस्ट्रिक्ट के जिनका अभी तक नहीं हुआ था, उनके बाहर रिजेक्टेड लिस्ट लगा दी गई है। तो एक चीज़ जहाँ पे काबिल गौर है, जो कि वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक तो आपने कंप्लीट वीडियो देखनी है। इसमें और भी काफ़ी चीज़ें होंगी जो अभी आपको बताई जाएंगी। फर्स्ट जो है वो ये कि जो पंजाब पुलिस है, एसपीयू, पीएचपी, इनकी जो रिजेक्टेड लिस्ट है, सिर्फ यही आवेज़ा की गई है पुलिस लाइन के सामने। जिनका इसमें नाम नहीं है, उनके पास स्लिप है, तो इट मीन्स कि उनकी जो है उनका फॉर्म एक्सेप्टेड है। वो बेफिक्र होकर अपने टेस्ट वाले दिन जाएँ। इसके अलावा और एक चीज़ सबसे अहम, और वो ये चीज़ है कि इसके जो काफ़ी लोगों के सवालात आ रहे थे, और उन सारों के सवालात के जवाब एक एक करके जो भी आपके सामने है कि फ़िज़िकल मेजरमेंट और रनिंग, फ़िज़िकल टेस्ट कब होगा, सबसे अहम सवाल। दौड़ कब होगी, क्या पीएचपी पंजाब पुलिस के लिए कद और छाती एक ही बार होगा, या इनके लिए दौड़ जो है वो एक ही बार होगी या अलग अलग होगी। इन सारे सवालात के जवाब अभी आपको इसी वीडियो के अंदर दिए जाएंगे। तो चलते हैं बाकायदा वीडियो की तरफ, और आपके सामने एक छोटा सा नोटिफिकेशन आता है जो कि है डिस्ट्रिक्ट सियालकोट का। उन्होंने जो शेड्यूल है वो जारी कर दिया। ये शेड्यूल काफ़ी दिन पहले से आ चुका है, लेकिन अब उन्होंने बाकायदा रिजेक्टेड लिस्ट भी लगा दी है। ये तो था हमारे सामने जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस सियालकोट का था कि उनका जो फिजिकल मेजरमेंट का है, कद छाती का है, वो 20 से 24 तक है, और उसके बाद जो दौड़ है वो 25/2 से 27 तक है, और उसके बाद रिव्यू बोर्ड बैठेगा। सेम एज एक और डिस्ट्रिक्ट का हम देखते हैं, वो है डिस्ट्रिक्ट बहावलनगर, जिसमें जो जिस्मानी पैमाइश है एसपीयू पीएचपी डिस्ट्रिक्ट पुलिस तमाम की वो 20 से 24 के दौरान होगी। उसके बाद दौड़ का मरला है वो भी 25 और 27 के दरमियान होगा। उसके बाद नज़रसानी बोर्ड बैठेगा, आपकी शिकायत सुनेगा। ठीक है। इसके अलावा जो सबसे पहला एक नोटिफिकेशन भी बकायदा डीपीओ साहब की तरफ से जारी किया गया, जिसमें ये चीज़ बताई गई है। लेकिन जो रिजेक्टेड लिस्ट है वो भी हमें बहावलनगर डिस्ट्रिक्ट की मिल चुकी है। इसी तरह बाकी डिस्ट्रिक्ट की भी सामने आ चुकी हैं। अगर आप लोग चाहें वहाँ से देखें, बाहर या आपको कोई सोर्स है तो आप पता करवा सकते हैं। लेकिन रिजेक्टेड लिस्ट किस तरह की होगी, ये आपके सामने रिजेक्टेड लिस्ट ऑफ रिजेक्टेड कैंडिडेट फॉर रिक्रूटमेंट इन पीएचपी 2021। तो पीएचपी के में जिन लोगों ने अप्लाई किया था बहावलनगर नगर में, उनसे सिर्फ 7 लोग हैं जिनका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट हुआ। किसकी वजह से? पहला आदमी है, ये देखें, उसका उन्होंने कहा जी ओवर एज है। दूसरा डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट पाकपतन का है। तीसरा अंडर एज है। चौथा ओवर एज, अंडर एज और ओवर एज। तो ये इनके ऑब्जेक्शन है। ये इनका अगर कहीं पे जो है उनकी एज लिखने में गलती हो गई है, ठीक है, या डोमिसाइल गलती से कोई और मतलब अटैच नहीं किया, जो भी आपका ऑब्जेक्शन है ये आप रिमूव करवा सकते हैं। अभी आपके आपके पास दिन है जब तक टेस्ट बकायदा स्टार्ट नहीं होता। ठीक है। तो नीचे जो है लिस्ट ऑफ रिजेक्टेड कैंडिडेट रिक्रूटेड इन एसपीयू के लोगों की है, उनमें भी लेस देन 45% मार्क्स, लेस देन 50% मार्क्स, ओवर एज, अंडर एज, लेस देन 45% मार्क्स, इस तरह की है। ठीक है। इसके अलावा जो पंजाब पुलिस के डिस्ट्रिक्ट पुलिस में अप्लाई किया है उन लोगों की भी लिस्ट ये आपके सामने आ गई है, जो कि आप देख सकते हैं। इसमें भी वही अंडर लेस देन 50% मार्क्स, और उसके अलावा ओवर एज और अंडर एज के लोग हैं जो रिजेक्ट हुए हैं, ये अपना ऑब्जेक्शन रिमूव करवा सकते हैं सब। तो पहला क्वेश्चन जो था रिजेक्टेड का, कि रिजेक्टेड लिस्ट किस तरह की होगी, तो वो आपको दिखा दिया कि नमूने के तौर पे हर डिस्ट्रिक्ट में इसी तरह रिजेक्टेड लिस्ट लगी हुई है। एक्सेप्टेड लिस्ट जो है बाकी सारे लोग एक्सेप्टेड है। कुछ डिस्ट्रिक्ट में एक्सेप्टेड लिस्ट भी लगी है, आप लोग सम कुछ जगह पे, अदरवाइज सिर्फ उन्होंने रिजेक्टेड लिस्ट लगाई है। ठीक है। इसके अलावा बाकी जो आपका सबसे मेन क्वेश्चन था रनिंग टेस्ट, ठीक है, कि जी जो फिजिकल मेजरमेंट है, सॉरी, सबसे पहले हम फिजिकल मेजरमेंट की बात करते हैं कि फिजिकल मेजरमेंट वो किस तरह होगी। तो एक चीज़ आप गौर कर लें कि पंजाब पुलिस, जिन लोगों ने 3 सीटों के लिए अप्लाई किया है, पंजाब पुलिस, पीएचपी और एसपीओ, इनकी सिर्फ जो फिजिकल मेजरमेंट कद और छाती होगी वो सिर्फ जो हमारे पास पंजाब पुलिस का है इसके मुताबिक होगी। वो आपकी स्लिप पे लगा देंगे कि चेस्ट क्लियर, हाइट क्लियर और रनिंग क्लियर। सॉरी, जब भी हम फिजिकल मेजरमेंट की बात करें तो है हाइट और चेस्ट आपके ऊपर लिख के वो नेक्स्ट स्लिप दे देंगे। वहाँ से आपकी मतलब बाकी भी पीएचपी की और एसपीयू की उसी के अकॉर्डिंग कंसीडर की जाएगी। तो इट मीन्स कि अगर आप
पंजाब पुलिस में फेल हो गए तो आप PHP SPU दोनों में निकाल दिया जाएगा। तो एक चीज़ आप और में रखें, अगर हो सकता है आपका फॉर्म नंबर वगैरह चेंज हो और जिस दिन आप पंजाब पुलिस का देने जाएँ उसी दिन ही आप लोग, अगर आपकी छाती क्लियर हो जाती है काट छाती, तो आप लोग बताएं कि हमने SPU में भी अप्लाई किया हुआ है, PHP में भी किया हुआ है। वो आपको कहेंगे कि आप उनके जो टेबल बना हुआ है या उनका जो बोर्ड बैठा है वहाँ पे जाएं और आप अपनी वो टेस्ट वगैरह क्लियर करवाएं, ठीक है। और जिन लोगों ने सिर्फ पंजाब पुलिस और SPU के लिए अप्लाई किया है उनका सिर्फ पंजाब पुलिस का होगा। जिन्होंने पंजाब पुलिस और PHP के लिए किया है उनका सिर्फ पंजाब पुलिस का होगा, वही PHP का कंसिडर किया जाएगा। जिन्होंने PHP और SPU में किया उनका सिर्फ PHP का होगा, SPU का उसी पे कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। इसी तरह जो आपका रनिंग टेस्ट है वो भी ऐसे ही होगा, एक रनिंग होगी जो सिर्फ पंजाब पुलिस की होगी, PHP और SPU में अगर आपने अप्लाई किया तो वही रनिंग के टेस्ट इधर कंसीडर किया जाएगा। आपको अलग अलग नहीं दौड़ना पड़ेगा, आपको एक ही बार दौड़ना पड़ेगा। तो इट मीन्स जिन लोगों ने 3 जगह पे अप्लाई किया और वो रनिंग टेस्ट में फेल हो जाते, इट मीन्स वो तीनों में अलग से फेल हो गए हैं। तो ये चीज़ बहुत अहम है, ठीक है। इसी तरह पंजाब पुलिस और SPU का है, तो पंजाब पुलिस में जो फेल होगा वो SPU की रनिंग टेस्ट में फेल होगा, जो पंजाब पुलिस में फेल होगा और उसने PHP में अप्लाई किया उसके लिए भी फेल होगा। इसी तरह PHP और SPU में जिन्होंने अप्लाई किया तो PHP में अगर फेल है तो वो SPU में भी फेल कंसीडर किया जाएगा। तो बड़ी अहम चीज़ है ये, आप लोगों ने अच्छे से करना है, ठीक है, जो भी मरला हो उसके लिए। और हाँ, अगर आप रनिंग टेस्ट वाले दिन या फिजिकल मेजरमेंट वाले दिन जाते हैं, आपका सिर्फ उस दिन नाम आ रहा है पंजाब पुलिस में या उसके अलावा PHP में या SPU में, जिसमें भी आपका एक के लिए गए हैं, आप उस दिन बताएं कि हमने बाकी सीटों के लिए भी अप्लाई किया हुआ है, ताकि आपके सारा प्रोसीजर एक ही दिन में कंप्लीट हो जाए। चलो, आपका ये प्रोसीजर अच्छे से कंप्लीट होगा, इसके बाद इंशाल्लाह आपका रिटन टेस्ट होगा, फिर रिटन टेस्ट का जो रिजल्ट है वो अनाउंस होगा और इसे रिजल्ट के बाद आप लोगों की जो है आप लोगों का इंटरव्यू कंडक्ट किया जाएगा और इंटरव्यू के बाद आपकी फाइनल जो है सिलेक्टेड लिस्ट लगेगी। तो इस तरह बाकी प्रोसीजर आपका नेक्स्ट होगा इंशाल्लाह। इसके बारे में है वगैरह आपको बताता रहूँगा, जैसे बाकी चीज़ें आपको टाइम पे मिलती रही इंशाल्लाह ये भी मिलती रहेंगी। तो उम्मीद है आपको हमारी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें ताकि हर आने वाले अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। और इसके अलावा जो है अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। अल्लाह हाफिज़।